हाय ज़ीको, हाय वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अभी 19 इयर्स हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। आप लाइट्स या तो सेट कर रहे हैं किसी के लिए या किसी के लिए साउंड। मुझे बताइए कि आप इस एंटायर इंडस्ट्री में आए कैसे? Basically, I was a DJ. After that, I did work, and after that, I came in this industry. एंड देन My accident became एग्जैक्टली क्या हुआ था? that time the overhead cable going from top cable had pulled me. I got a current 24,000 live voltage was there, and after that, I fought that one hand and one leg gone. देन यू वर रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। Immediately. कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे इसमें? Six months. तो आप 6 months हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से शाम को शो पे गया सॉरी ज़ीको, व्हाई वुड यू डू दैट? बिकॉज आई लव माई जॉब। हम भी सेफ्टी को बहुत लाइटली लेते हैं, हम इंसिस्ट नहीं करते, इसलिए आप लोग नहीं इसको सीरियसली लेते हैं। जो लड़के लोग है वो हेलमेट कौन पहनेगा, सेफ्टी बेल्ट कौन पहनेगा, मेरा सोल में हुआ है ऐसा। ऑन शो मैं उनको बोला ये डुप्लीकेट ट्रस है, उसके बीच में सेफ्टी डाल के रखो, और ट्रस ऊपर नहीं जा रहा था, छोटा सा लड़का था और वो पुल्ली टूट के उसका हाथ पे गिरा और उसका हाथ इधर से निकाल गया। सेफ्टी के लिए कोई ऊपर भी नहीं चढ़े, मैं खुद चढ़ा था, उसको नीचे उतारा, उसको उठा के गाड़ी में डाला, मतलब सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके गया। सो मतलब इंजरी बहुत कॉमन चीज़ है क्या? बैक स्टेज कौन ध्यान देता ही नहीं, आज कौन सिंगर आने वाले, बस वही चलता है, बैक स्टेज का कोई देखता नहीं। ऐसे हादसे होने के बावजूद जी को क्यों? अपने लड़के लोग साइड पे अपनी केयर नहीं करते रहने के बावजूद, काम फास्ट करना चाहते रहे, लाइफ स्लो कर डालते। दोस्तों, हमारी इवेंट्स इंडस्ट्री की जो लाइफ है और हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा रेकलेस होती है। अगर आप हमारी इंडस्ट्री से हैं तो आप ये बात ज़रूर समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं हैं तो आज मैं आपको एक्चुअली इस हकीकत से वाकिफ़ कराने वाली हूँ। आज के मेरे गेस्ट एक ऐसे शख्स है हु इज़ अ टेक्नीशियन बाय प्रोफेशन, who has actually spent 19 years in this industry. उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की as a DJ, went on to do light designing, but eventually settled for something which is definitely the one that makes all the artists sound good, which is sound engineering. इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा यूनिक है और मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे एपिसोड को एक बहुत ही ओपन माइंड के साथ देखें। Don't listen to it or don't see it just because it's the life of a technician from the event industry, but actually look at it from a different perspective. कि जब आप शायद ज़िंदगी से नाराज़ है, अपने आप से नाराज़ है, you should be watching this at that time. You should be recollecting the moments that you're going to grab in this that will actually make you realize the value of life itself. It's a very, very emotionally triggering episode, but it has also got a lot of fun moments. Moments जो हम actually हमारे टेक्नीशियन से स्टोरीज जब सुनना चाहते, जो हम शायद नहीं सुन पाते, वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। Let's listen up to Zico Coutinho. Hi Zico, Hi, welcome to the podcast. thank you. I'm really excited, Zico, for this chat that we are going to have. मुझे बताइए, पूरी लाइफ आपने इस इंडस्ट्री में, अभी 19 इयर्स हो गए आपको इस इंडस्ट्री में। आपका हमेशा से ये काम रहा है कि आप लाइट्स या तो सेट कर रहे हैं किसी के लिए या किसी के लिए साउंड, और आज आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं कैमरा के सामने, एंड यू हैव अ क्रू हु इज़ मेकिंग श्योर दैट यू आर लुकिंग गुड एंड यू आर साउंडिंग राइट। टेल मी, कैसी फीलिंग है ये? मेरी लाइफ की फर्स्ट
कैमरे के सामने बैठ के बात करने की, एज आई एम प्राउड फॉर सिटिंग. And are you nervous? नो. But you're excited? या. ओके चलिए, तो इस एक्साइटमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं. कौन बनेगा करोड़पति? Does this title, does this कौन बनेगा करोड़पति remind you of something? Yeah, I had worked with that title. You had worked on that show? Show. किसके साथ आपने काम किया था? मैं एज अ स्टेज इफेक्ट शैलेश गोपालन के साथ. Sailesh, one of the most respected and adorable people. काफी लो की है सैलेश. इतना काम करते हैं लेकिन प्रोफाइल अपना बहुत लो मेंटेन करते हैं. आप सैलेश से कैसे मिले? My friend Alvin, he is a manager of that company. ओह. He had taken me there for work. और फिर आपने जब सैलेश की कंपनी ज्वाइन की तो कितने समय के बाद आपको केबीसी का अपॉर्चुनिटी मिला था? Second day, I was on KBC show. Second day of getting this job. Getting this job. Wow. Take us through the experience वहाँ पे, because it was an international format show, तो already काफ़ी चीज़ें planned थी एक तरीके से. Take us through that experience. नहीं, बेसिकली एक बार स्टार्ट हो गया, हाँ. फिर नो टेंशन टिल शो एंड्स. But it was such an iconic Yeah. show. I think पहली बार an audience had experience, viewers had experience कि music के साथ किस तरीके के light को, intelligent light को, इस्तेमाल किया जाता है. कि आपने इस intelligent lighting को use करने के लिए कुछ special training ली थी इसमें? वो टाइम पे मैं एज अ ब्रैकेट सर के साथ सीखता था एज अ डिजाइनिंग. You are referring to Beckett. Okay. ही वॉज टीचिंग मी दैट टाइम. Wow. क्या ऐसा होता है, ये तेरे को दिमाग लगाना चाहिए. ही इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड लाइट डिजाइनर. उनका देख के फिर मैं एज अ लाइट ऑपरेटर. लाइट ऑपरेटर फिर आप बने. और आपने कितने समय तक फिर काम किया होगा शैलेश के साथ? शैलेश के साथ 9.5 months. ओके. Within 3 months I became a light operator in his company. Really? And that also within 3 months, which means आप बहुत जल्दी सीखते थे. You were a quick learner. Interesting. और उसके बाद how did your journey go? उसके बाद मैं काम छोड़ा, फिर एज अ फ्रीलांसिंग अदर कंपनीज में जाता था. उधर भी फिर थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब सीखा हो तो बेसिकली एज अ 3 months में नॉट दैट मच, Of course. बट स्लोली फिर अपग्रेडेड मिक्सर आते गए. फिर उससे टेक्निकली कैसा होता है, क्या होता है, वो सीख के आज यहाँ तक पहुँचे. तो जब आपने केबीसी किया तब शायद 2005, 2006? 6. And then what happened after that? Did you take up another job? After that, I was doing freelancing only Freelancing. with that James. Yes. James, again, one of the more popular names and faces of our industry. After that, my accident became in Yes. 2008. That was 2008. Can you tell us exactly, did this happen at an event? Yeah, on event. On event. Okay, where was this event और exactly क्या हुआ था? Event was in Alibag, Goa. I got a current overhead cable on truss. You were on the on truss. the truss, yeah. And you were placing the lights Lights. and doing the wiring, the connection. That time the overhead cable going from top, and I stand on truss, and I was rooming jacket. That time that cable had pulled me. 24,000 live voltage was there. And that means you must have fallen off Yeah. completely. After that fire safety guys, they pushed the truss, and after that I fell Then Fell you down, yeah. fell down.
Do you still remember what exactly happened? ये क्यों हुआ? And Because of that trust का अर्थिंग and that power. That's why. sorry, can you explain that to us exactly? Trust as a aluminum truss. Okay. And that power and between truss and that wire, I was there, and I removing my jacket, that cable had got Power. that's why cable pulled me up, and that cable stuck on my hand, that one hand and one leg gone. Really? Here all leg was burning, got burned. My scarf they had put in front of them. They made graft. And then you were rushed to the hospital immediately, Immediately. you were taken. And what did they tell you? Did they discuss with you? क्या उन्होंने कुछ पूछा आपसे? और उन्होंने पहला सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे, उधर पेन किलर देके उन्होंने बोला आप एज ए बॉम्बे में फटाफट हॉस्पिटल लेके जाओ. तो फिर आप अलीबाग से बॉम्बे कैसे आए फिर? कार से आए, गाड़ी से आके फिर डायरेक्ट पिकले हॉस्पिटल माइम, उधर एडमिट था. फिर उन लोग ने नाइट में ओवरडोज देने के बाद वो पूरा वर्किंग हाथ का स्टॉप हो गया. फिर उसके बाद एज अ हाथ काटने के लिए मेरे को एज अ गवर्नमेंट ये चाहिए था, तो मैं केम में एडमिट. सॉरी, हाथ काटने के लिए क्या चाहिए होता है? एज अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रूफ रहता है ना. एंड देन यू हैव टू गिव कंसेंट ऑल्सो टू इट. तो इस सब फेज में वाज द टीम सपोर्टिंग यू? क्या इवेंट कंपनी और जो भी आपके मेन जिनकी वजह से आप उस फ्लोर पे गए थे काम करने, वर दे विथ यू? इवेंट कंपनी हेल्प मी. या सरोज, बेसिकली सरोज Patel, yeah. Oh, how did he was on floor at that time? Yeah, he was there. Oh, and then he helped you out in reaching the right people and getting the right treatment. और कितना टाइम लगा, कितने महीने लगे इसमें? 6 month. तो आप 6 months हॉस्पिटल में थे और KEM में. KEM. तो उस टाइम पे आपने डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से शाम को शो पे गया. नो. या व्हाई? सॉरी Zico, व्हाई वुड यू डू दैट? बिकॉज आई लव माई जॉब. और मेरे को वो एज अ 6 month का स्लॉट हॉस्पिटलाइज से निकलने के बाद मेरे को खुद को अपडेट करना था मेरा माइंड. एंड यू वेंट बैक ऑन फ्लोर. आई कांट इमेजिन. आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी और इंडस्ट्री में जा सकता हूँ? ऑप्शंस क्या है? क्या भी आपने कभी इवैल्यूएट करने की कोशिश की? उसके बाद मैं वही साउंड लाइन में गया. उसके बाद एज अ वन ऑफ माय कजन ओनली, टोनी गौरिया, आई वाज वर्किंग विथ हिम. फिर एज आई केम बैक ऑन सरोज ऑफिस, आई टोल्ड आई वांट जॉब. तो बोला एनी टाइम बोलता है आपके लिए तो दरवाजा खुला है. एंड सरोज के साथ आप कौन से डिपार्टमेंट में? मैं साउंड में था. साउंड में. और कितने साल आप रहे उनके साथ? मैं उनके साथ करीब 13 months आई वर्कड. ओके. एज अ अपडेट आई वाज गॉन देयर. एज अ अपडेट बोला तो जैसे अभी डिजिटलाइज मिक्सर्स आए. यस. अभी वो टाइम हम एनालॉग मिक्सर से ऑपरेट करते थे, बट मेरे को डिजिटलाइज अपडेट चाहिए था. क्या कैसा ऑपरेट होता है वो. बाकी तो मेरा माइंड है टू ग्रास्प इट. तो जब आप गए और नई सिस्टम से आपको वाकिफ होना था, तो आपको आप कैसे इस चीज़ को सीखते हैं? हमारी इंडस्ट्री में मुझे कभी ये मौका ही नहीं मिला है समझने को. चीज़ सीखने के लिए बस फोकस ऑन दैट थिंग, यू विल लर्न ऑटोमेटिकली. कोई सीखने की जरूरत नहीं, माइंड सिर्फ फोकस वहाँ ही चाहिए. और कभी आपने सोचा कि मैं अभी आगे ये किसी को सिखाऊं? क्योंकि आपने मैं तो एज एवरी शो मैं किसी को भी सिखाते रहता हूँ. रियली?
तो जो एस्पिरेंट्स आते हैं जिनका काम होता है सेटअप कराना, क्योंकि वो इस फील्ड में नए हैं, नए। आई थिंक एंट्री लेवल पे सब पहले सेटअप कैसे लगाना है ये सीखते हैं। हाँ। कंसोल पे आने का मौका काफी समय बाद। मैं तो तुरंत सिखा देता हूँ। रियली मैं तो उनको सब सिखाता हूँ। पहले स्पीकर्स रखो, इसके बेस है, बेस को लूप करके एक ऑक्स में लो, 2 LR डायरेक्ट जाना चाहिए। उसके बाद पूरा सिस्टम ऑन करके मेरे साथ आना, मैं बोलूँगा वो प्रेस करना बटन, और आपके हिसाब से पहला EQ करना, फिर मेरे हिसाब से। तो मुझे बताइए कि आप इस एंटायर इंडस्ट्री में आए कैसे? बेसिकली आई वॉज अ DJ. ओह Yeah. ओके। After that I did work, and after that I came in this industry. टेल मी कि वो जब आप व्हेन यू वर डीजेइंग तब आपने फिर साउंड पे डाइवर्सिफाई करना है कि लाइट पे करना है, ये सब आप कैसे प्रोसेस करते हैं? हाउ डज वन टेक अ कॉल, क्या करना चाहिए? तभी तो बहुत कुछ सोचता था, बट एक फोकस था मेरा कि मैं एज अ इंजीनियर लेवल तक बेस्ट ऑपरेटर बनना मेरा फोकस था। वाओ। बट आज एज अ गॉड गिफ्ट आई एम देयर। I think God gift के अलावा Zico, I really feel you put in too much. You put in a lot because in the situation you are in, how did you know, master this game of single-handedly, literally, you know, run the console, run the sound? I left Saroj. Yeah. After that, one of my friend was there, Granville D'Souza. Okay. He met me near Ville Parle station. He shouted me, "Arey Zico, where are you going?" बोला, "I'm going home." बोलता है, "Tomorrow you will meet me." बोला, "Yeah, surely." बोलता है, "One event is there." तो बोलता है, "You can balance the show." बोला, "Sure." Third, fourth day we went Mirasol, Daman. Wedding show was there. हाँ. That sheer management का. Sheer Sheer management, yes. Ajay it's a Pradapati. wedding, yes, Ajay. Wedding planning company, yes. First show I did alone. Oh, Setup and balancing wow. alone with 3 boys. That after that show I got that confident I will do Nice. show alone. After that we worked there 4.5 years in Mirasol only Oh, with Ajay Prajapati. in that property. Yeah. After that after 4.5 years, my that friend is shifted in New York, and I start doing freelancing. Freelancing. My God. Tell me, how did people react to you when you were freshly out of this disaster and when you went on floor? क्या लोग ऐसा sympathetically देखते हैं या अजीब सा लुक देते हैं? Do they make you feel different? बेसिकली जब कोई आर्टिस्ट आएगा, अरे बोलेगा ये साउंड इंजीनियर है, तो वो पहला सोचेगा. आफ्टर दैट आई गो एंड ऑन बोर्ड. आई स्पीक इन माइक, बोला सर अब आपका साउंड चेक चालू करो. उसके बाद शो एज ए प्रॉपर सेट होने के बाद वो खुद आके बोलते हैं कि भाई आप साउंड इंजीनियर हो. बोलते हैं यार हम मानते नहीं, बट बोलते हैं आप साउंड इंजीनियर के बाप हो. बाप रे. बट Zico, आज जब आप ये बोलते हो तो आज आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप उस सबसे निकल कर यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ, चाहे somebody who knew you or somebody who didn't know you, in that phase. Take me into that. I'm sorry I'm taking you into that space because for me I'm just curious कि यार when I have realized कि यार मेरे पास कुछ कम है सामने वाले से, मैं अभी तो सीख रहा था, मैं अभी उभर के आ रहा था और मेरे से अचानक कुछ छीन लिया गया. Did you ever feel like you had to push your way and you had to convince anyone कि नहीं मैं कर सकता हूँ, I can still be
on events. I can still do this. Did you ever have that kind of an encounter? बहुत टाइम ऐसा महसूस हुआ, बट नहीं, मैं एज अ मेरा फोकस ऑन वर्क. व्हेन आई लेफ्ट फ्रॉम होम, आई गॉन ऑन माई साइड, आई विल थिंक अबाउट द शो. दैट्स व्हाई आई एम देयर. That's why you're there. But I've seen a lot of people जो थोड़े से offend हो जाते हैं. Like even if I'm traveling and if I meet somebody who is physically challenged, they tend to take offense अगर हम थोड़ा प्यार से उनको एक्स्ट्रा अटेंशन दे देते हैं, या तो वी मूव आवर सेल्स टू अकोमोडेट समवन. मैंने कभी कभी देखा है वो नाराज हो जाते हैं, उनको बुरा लगता है कि आप मुझे क्यों एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहे हो, आप मुझे नोटिस ही क्यों कर रहे हो. डिड यू एवर फील लाइक दैट? नो नो. If somebody gave you that extra care, would you take it in the right sense? I ignore that. You behave like वो हुआ ही नहीं, वो कौन था? Really? But I hope, I'm sure आप भी समझते हैं कि कोई वो बुरे इरादे से नहीं कर रहा है. शायद उन्हें भी नहीं पता how to react to you and how to deal with, responding to you. Tell me, how did your family support you in that phase? आपको किस तरीके से संभाला भाई ने. फिर उसके बाद Mom and dad? mom and dad is not there. They are expired. So they were not there. around when this happened. Oh. And then you had your brother one to brother. support you. But I'm sure they're watching on you, and I'm sure they're super proud of how you are managing things. Basically, I joined now Nautanki band and Nutcut. Okay. Nutcut क्या है? वो भी एज अ डीजे बेस बैंड है. Oh. Same like a Nautanki band. My God. But focus is music. There is little bit change. It's a amazing coincidence, Zico. One of my companies is also called Nautanki, जिसमें हम लोग entertainment design करते हैं. So you and me both have a Nautanki connection. Tell me, जब आप बैंड के साथ back to back shows करते हैं, तो कितना समय मिलता है आप सबको to have some fun and relaxed moments, या कितना stressful रहता है? 1 or 2 hours शो खत्म होने के बाद डायरेक्टली गाड़ी में बैठ के डायरेक्ट एयरपोर्ट से सेकंड शो पे बैक टू बैक वही चलते रहता है इन सीजन टाइम. बट डू यू ऑल एंड अप हैविंग सम इजी मोमेंट्स, लाइट मोमेंट्स, मस्ती मजाक भी होता है कि वो भी चलते रहते हैं? सोने में ही टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि मस्ती मजाक ज्यादा होता है. और मुझे बताइए कि अब अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है आज के डेट पे, and they want to become a sound engineer and work like you with a DJ or with a band, be associated with someone. Tell me, आज के टाइम में कैसे वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं और किस टाइप की जर्नी हो सकती है? बेसिकली एनी जॉब यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ. वो एक बार दिमाग में थाम ले कि मैं ये एज ए वर्क में आगे जाना चाहता हूँ, तो उसको कोई सिखाने की भी जरूरत नहीं. आज का समय आपको नहीं लगता ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज़्यादा एक तरीके से प्रोफेशनली एंट्री मारना इम्पोर्टेंट रहता है? बट बेसिकली क्या है, अभी बहुत क्लासेस भी खुले हुए. सो द प्रोसेस इज दैट यू एनरोल फॉर सम ऑफ दीज क्लासेस ऑफिशियली, आप इसको प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले, एंड देन व्हाट, यू अप्रोच साउंड कंपनीज टू वर्क विद देम फुल टाइम? साउंड इज अ वेरी गुड जॉब इन दिस इंडस्ट्री लाइन. उसमें बेसिकली रेस्ट भी मिलता है. एज अ ज़्यादा वर्क रहेगा तो भी सेकेंड डे या फोर्थ डे रेस्ट मिलता है. बट एज ए इंटेलिजेंट लाइट्स इसमें बहुत मुश्किल है, रेस्ट का सोचना पड़ता है. क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बैक टू बैक इवेंट्स, शूट चालू रहते. शूट खत्म हो गया कि इधर से अपने को जाना है प्लेनेडियम, वहाँ शो है, वहाँ रात को सेटअप करना है, फिर सेकेंड डे फुल डे शो रन करना है, फिर नाइट पैकअप करना है. ये बहुत रिस्की रहते हैं.
हैव यू एवर थॉट कि जब आपने फ्रीलांसिंग की जर्नी, डू यू फील कि अगर फुल टाइम जॉब होती तो शायद थोड़ा अच्छा होता, ऑफिस कलीग्स होते, किसी के साथ शेयरिंग का Share. मौका मिलता? डू यू मिस आउट ऑन दैट? करता हूँ मिस, बट मेरा फोकस है एज ए मैं इंडस्ट्री में जॉब लाइफ में नहीं करूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। बट कैसे वो सैलरी का सीन रहता है, 90 डेज होएगा, अरे सैलरी नहीं आया, आएगा नेक्स्ट मंथ में, आएगा नेक्स्ट मंथ में आएगा। ये इंडस्ट्री का एक फ्लो है, 3-4 मंथ्स तो डिले होता ही होता है सैलरी। My God, but that's so difficult then for low middle class people, middle class Yeah. people, to keep the ball rolling at home, जब फैमिली को भी सपोर्ट देना होता है। इवन अकेले अगर आप रह रहे हो तो कभी आपने इस तरीके के सिचुएशंस देखे हैं वेयर एम्प्लॉयज डिस्कस दिस विथ ईच अदर, और क्या हमारी इंडस्ट्री में उतनी यूनिटी के साथ हम इस इशू को एड्रेस कर पा रहे हैं? यस, वो तो चलते रहता है। Really? या In what way? How do we get aggressive about it, or do we have a solution? वो बेसिकली तो सैलरी का डिले हो जाता है तो सब वर्कर्स के अंदर डिस्कस होते रहता है, अरे तेरा सैलरी आया क्या, तेरा सैलरी आया, अरे नहीं मैं कल फ़ोन किया था सर को, मैसेज डाला था, बोले कल होएगा, ऐसे कर करके और 15-20 दिन खींच लेते। बाप रे, काफी डिफिकल्टी हो जाती होगी। इंडस्ट्री में चलते रहता है। अभी फ्रेंड सर्कल है, भाई 2,000 रुपये सेंड करना मेरे को, नेक्स्ट मंथ में सैलरी में ले लेना, इसलिए चल रही है इंडस्ट्री में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा डिले ऑफ पेमेंट होता क्यों है जब कंपनियां पैसे बना रही है, तो फिर कहाँ पे आपको लगता है ये गैप आ रहा है? बेसिकली कंपनीज का जो वो परचेस कर दे लाइट्स या एनीथिंग, तो उनका वो लोन बेसिस पे रहता है, वो हिसाब से भी अपन बोल सकते हैं कि सैलरी डिले हो जाती है। Oh yes, we forget on the big part कि वो जो इन्वेंट्री है, साउंड लाइट की जो पूरी इन्वेंट्री है उनकी, और उनको तो हमेशा नया लाना पड़ता है, अपग्रेडेड वर्जन, तो उसमें ही उनका सारा इन्वेस्टमेंट रिकरिंग में चलता रहता है। इन कंपनीज की भी पेमेंट्स डिले होती है क्योंकि इवेंट कंपनी उनको डिले करती है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में भी 90 डेज साइकिल रहता है। कॉर्पोरेट्स में डिले होता है ज़्यादा, क्योंकि एज अ 50% ऑन शो देते और 50% 90 डेज के बाद। टेल मी वन थिंग, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि क्लाइंट वाज नॉट हैप्पी विद द जॉब, कुछ टेक्निकल एरर्स हुए या तो कुछ भी, एंड पेमेंट रोका गया है? होता है, हुआ है, एक बार हुआ है लाइफ में, एक पेमेंट छोड़ देने। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई इश्यूज है हमारी इंडस्ट्री में जो आपको लगते बहुत टाइम से चलते ही आ रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे इसके बारे में? बेसिकली हर आर्टिस्ट एक लेवल के नहीं, कोई आर्टिस्ट को कोई ज़्यादा एटीट्यूड है कि उनको बोलेगा अभी साउंड चेक करेगा, अपने को ये स्लॉट खाली है, नहीं हम 4 बजे तो 4 बजे ही आएंगे। यस, आर्टिस्ट लोग का ज़्यादा ये उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली सोच नहीं पाते दैट दे आर नॉट द ओनली एलिमेंट इन द शो, और मुझे बहुत दिक्कत होती है। और जब भी हमारे क्लाइंट्स बोलते XYZ सेलिब्रिटी को लाओ, आई एम जस्ट अ लिटिल पुट ऑफ, बिकॉज आई नो कि उनको हैंडल करने में ही इतना वक्त ज़ाहिर हो जाता है। बेसिकली एज ए इवेंट टीम में ज़्यादातर फोकस उनके ऊपर ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेडेक वही होते हैं। एंड आई नो हम ये बातें बहुत ओपनली कर नहीं पाते हैं और हमें क्लाइंट को समझाने में दिक्कत होती है, बट ऑनेस्टली इट्स अ लॉट ऑफ वैल्यूबल टाइम जो हम दे देते हैं। आई फील टेक्निकली वही टाइम अगर हमने लाइट डिज़ाइनिंग को दिया और हमने पूरा शो का एक शो रन मारा, एक टेक्निकल रिहर्सल पूरी शो का किया, आई फील द आउटपुट ऑफ द होल इवेंट चेंजेस rather than dedicating so much time. Tell me, in your experience,
I'm coming to a very important and a very sensitive topic, जिस पे मुझे लगता है आज भी हमारी इंडस्ट्री, इवेंट स्पेस ले लो, लाइव स्पेस, कौन सा भी, आई फील हम रिलेटिवली उस पे कम फोकस करते हैं, जो कि है सेफ्टी. आई फील हमारे केस में हम सबको नॉलेज थोड़ा कम है कि सेफ्टी में हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. डू यू फील द सेम वे? बेसिकली सेफ्टी किट एज अ एवरी कंपनी कीप्स, बट जो लड़के लोग है वो हेलमेट कौन पहनेगा, सेफ्टी बेल्ट कौन पहनेगा, ये उनके मस्ती की वजह से इंस्टीट्यूट हो जाती है. हो रहा है. और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, लाइक हम जब इंटरनेशनली काम करते हैं, हमारे हर लेबर को हमें वो पहनाना ही है, उसके बगैर हमारा काम शुरू नहीं होता है. और बीच में भी अगर वो थक के निकाल देते हैं पसीने की वजह से, फिर हमारा काम रोक दिया जाता है. दे आर मॉनिटरिंग अस. डू यू फील कि हमारे वेन्यूज़, हमारे होटल्स, हमारी जो इवेंट कंपनियां हैं, हम भी सेफ्टी को बहुत लाइटली लेते हैं, हम इंसिस्ट नहीं करते, इसलिए आप लोग नहीं इसको सीरियसली लेते? बेसिकली वैसा ही है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सोल में हुआ है ऐसा. ऑन शो मैं उनको बोला ये डुप्लीकेट ट्रस है, मैं बोला उसके बीच में सेफ्टी डाल के रखो. हाँ. तो एक हेमंत करके, और ट्रस ऊपर नहीं जा रहा था. हाँ. तो हेमंत चढ़ा और एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम मैं भूल गया, लाइट्स में था, मैं तभी साउंड करता था, और सडन वो चेन पुल्ली में अटका था, वो ये करने गया और वो पुल्ली टूट के उसका हाथ पे गिरा. और उसका हाथ इधर से निकाल गया. और उसको सेफ्टी के लिए कोई ऊपर भी नहीं चढ़े, मैं खुद चढ़ा था. सबसे पहला उसको नीचे उतारा, सेफ्टी डाल के उसको उठा के गाड़ी में डाला, मतलब सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके जा. ये अपने लड़के लोग साइड पे अपनी केयर नहीं करते रहने के बावजूद. ये कंपनी का दोष नहीं, ये एज अ वर्कर का भी उतना ही, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी लाइफ रिस्क पे जा रही है. तो ऐसे हादसे होने के बावजूद जी को क्यों लेबर समझ नहीं पाती है कि यार हमारी लाइफ को रिस्क है, हम क्यों ये बेकार में काम कर रहे हैं? काम फास्ट करना चाहते थे, लाइफ स्लो कर डालते. आपने कभी इसी को सोचा नहीं इस बारे में कि आपको इस बारे में बोलना चाहिए? यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट योरसेल्फ. डोंट यू फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट एंड एजुकेटिंग पीपल? बेसिकली मैम मैं सबको बोलते ही रहता हूँ कि कोई ट्रस्ट पे रहेगा तो उसको बोलता हूँ एज सेफ, डोंट पुट सेफ्टी बेल्ट बट पुट हेलमेट. सो मतलब इंजरी बहुत कॉमन चीज़ है क्या इंडस्ट्री में? कुछ इंजरी तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ होते ही रहते. आई एम रियली शॉक्ड. बैक स्टेज कौन ध्यान देता ही नहीं. एज ए शो आज कौन सिंगर आने वाले, ये आने वाला है, कौन, बस वही चलता है. बैक स्टेज का कोई देखता नहीं. तो इस चीज़ पे हम कहाँ से शुरू करें? एजुकेट पहले किसे करें, या तो रूल्स ऐसे बनाए? सोल्यूशन क्या है इसका? ये रूल्स जैसा चल रहा है अब चल रहा है, बाकी उसको समझना है वर्कर्स को. जिस दिन वो लोग इस पे इंसिस्ट करेंगे और वो लोग इस गियर को अपनाएंगे, तब जाके ये चीज़ कंप्लीट हो पाएगी. वाओ जीको, अब काफ़ी इंटेंस बातें हो गई. अब एक क्यूरियस सवाल है मेरा, लॉजिक भी शायद नहीं होगा इसमें, बेधड़क, बेझिझक और कुछ फन वाले आंसर्स देने हैं. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको बिल्कुल वॉशरूम जाने का बहुत ज़रूरत लगा है, बट आप कंसोल पे अटक गए हो? बहुत बार. रियली? बहुत बार, और होता ही है, क्योंकि मैं एज ए शो एंड करने के बाद में जो भी है, शो इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. और कभी ऐसा हुआ है कि आपने आपको
किसी का माइक ऑफ करना था लेकिन अब भूल गए, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी बोल दिया वो सबको सुनाई दिया, जो शायद इतना सही नहीं था। ऐसा नहीं, हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं 19 इयर्स में? वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। मैं बेसिकली हेडसेट हो गया, हाँ लेपल माइक हो गया, हाँ, ये जिनको पहना था उनके हाथ में ही कंट्रोल दे देता हूँ। यस, क्योंकि अभी उनको बोलता हूँ 1 प्रेस करेगा तो मैं उठे, 2nd प्रेस करेगा तो ऑन। मैं बोला ये आपका जॉब है, आपका कब क्यों है मेरे को पता नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट Yeah. एक्चुअली। क्या आपने कभी बिना पेमेंट के काम किया है? बहुत बार। आज तक पेमेंट आई नहीं। तो ये आपकी मर्जी से नहीं था कि चलो मैं शो के फ्री में करके दूंगा, ये वो वाला नहीं था, या एक्चुअली पेमेंट नहीं आया वाला नहीं, था? वो प्रॉमिस किए थे क्या 15 डेज के बाद दूंगा, बोला ठीक है, पर आज तक कभी नहीं आया 15 डेज। वो कभी आपने सोचा नहीं फेसबुक पे डाल दूं स्टिंकर? किसी का नाम क्यों स्पॉइल करने का, जब उसको पता चलेगा तो वो खुद अपना नाम, उसके दिल में उसका नाम स्पॉइल हो जाएगा। ओह माय गॉड, आप बहुत महान हो जीको, मैं तो ना कर पाऊँ उनका इतना ख्याल, उफ, टू मच। ओके, आपने कभी सोचा कि आपको इस फील्ड को छोड़ देना है और कुछ और करना है? अभी रिसेंटली सोचा था, रियली? बट माइंड वो उधर नहीं जा रहा है कि नहीं छोड़ना। ओह, पर ऐसा ख्याल आया क्यों? ऐसी, बट अब हमारे नौटंकी बैंड मिलने से थोड़ा सपोर्ट आ गया है। यस, ऑल्सो मूड, आई थिंक लोगों का जो वाइब होता है, आपके जो म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट है नौटंकी बैंड में जिनके साथ आप काम करते हो, उनकी स्पिरिट, उनका वाइब भी तो एक पॉजिटिविटी देता होगा आपको Yeah, कि यार लेट्स कीप दिस गोइंग, लेट्स कीप द शो गोइंग ऑन। कभी ऐसा हुआ है, वी ऑल हैव हैड यू नो दोज मोमेंट्स जब हम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं। आई नो हमें उतनी इजाज़त नहीं दी जाती है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, काम छोड़ के किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाना, ये हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी कभी होती नहीं मैं है। आज तक कभी नहीं निकला इतना, 19 ईयर्स में आज तक मेरे पास कोई सेलिब्रिटी के साथ फोटो नहीं। बट आप किस आर्टिस्ट या किस स्टार को रियली अप्रिशिएट करते हो? मेरा सबसे फेवरेट मतलब एज ए हीरोइन जेनेलिया डिसूजा, ओह, सबसे बेस्ट। गुड चॉइस। शी हैज अ लवली स्माइल। Smile. आई फील उन्होंने बहुत जल्दी काम छोड़ दिया फॉर फैमिली एंड अदर रीजंस, बट आप कभी मिले हो उनसे? मिला तो नहीं हूँ, बट मेरा Favorite. सबसे फेवरेट। अगर मौका मिला? उनका नाम के वजह से मेरा भाई का लड़की का नाम रखा उसी ने लिया। Are you serious? Oh my God. Zico, you're a true fan. What a fan you are. Wow. Okay. Tell me, in retrospect, जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं, ups and downs, you know, and you have proved it time and again that you keep yourself going. Like I mentioned, आपने really the show must go on की spirit को जिया है. What can we expect Zico to be doing in his life, say for the next 10 years? Where do you see yourself? बस अभी जो था वो जहाँ तक पहुँचा है ऊपर वाले ने, वो मेरे लिए बेस्ट है, आगे देखते क्या होगा। वाओ, आप कभी इस बात के अब प्री प्लानिंग में नहीं पड़ते हैं ऑफ व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट? क्यों? बस इसी अपना लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, आपको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। यस, इसके लिए बोलता हूँ क्या, किसी को दगा मत दो और अपना काम सक्सेस कर दो। वाओ, ज़ीको, ऐसे लोग होते हैं जिनका शायद डेस्टिनी में इस तरीके से एक एक्सीडेंट होना लिखा है, इंसान सोचता नहीं है और कुछ हो जाता है। ऐसे लोगों को जो इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं आपकी तरह, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाउ डू यू बैटल इट? उनके लिए बस अपना जीना है, जीने के ऊपर फोकस रखो और लाइफ जियो,
पीछे मत देखो, आगे ही चलते रहो, बस यही अपने ये लिटरली पीछे मत देखो, आगे आगे बढ़ते बढ़ते रहो एंड कीप दैट स्माइल गोइंग ज़ीको. I really enjoyed talking to you. Thank you for joining us for this podcast. And I hope that हम इसी इंडस्ट्री में इतने सालों से है, कभी मिले नहीं, but I hope we'll keep meeting like this more often. श्योर. Thank you, Zico. It's been such an inspiring day today. Zico Coutinho, एक सिंपल सा आदमी. शायद हम ऐसे लोगों से मिले भी होंगे लाइफ में, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि उनकी चैलेंजेस जो है वो एक्चुअली एक रियलिटी है. वी टेंड टू जस्ट टेक आवरसेल्व्स फॉर ग्रांटेड. हम देख पाते हैं, चल पाते हैं, हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं, इट्स जस्ट नॉर्मल. लेकिन दैट इटसेल्फ कैन एक्चुअली बी अ चैलेंज फॉर सो मेनी पीपल. आई थिंक ऐसी जर्नी के साथ आई फील जस्ट मोर सेंसिटिव एंड आई डेफिनेटली वैल्यू लाइफ सो मच मोर. लेकिन एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लाइफ में कभी भी अपने चैलेंज को अपना फोकल पॉइंट नहीं बनाना चाहिए. You should be positive, you should keep looking ahead, you should keep pulling yourself, and like they say, the show must go on. किसी ने क्या खूब कहा है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते. हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. I hope we will keep the Zico spirit alive in all of us. Until the next time, just remember that the show must go on.